नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सारी संगत के बच्चे जुड़ जाएं। शनिवार की माँ काली के वार की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महामाई सभी बच्चों का कल्याण करें, सारे बच्चों के रोग दोष कट जाएं। सारे बच्चे जुड़ जाओ फटाफट। थोड़ी सी देर का समय मिला है तो मैंने सोचा लाइव बना लूं। आज महामाई के दर्शन भी हो रहे हैं पीछे। महामाई सभी बच्चों का कल्याण करें। भैया जी, अगर माता को दिया वचन टूट जाए तो क्या करें, प्लीज बताएं। बेटा, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना पढ़ो। दुर्गा सप्तशती में जो अध्याय होता है क्षमा प्रार्थना का, वो क्षमा प्रार्थना करो। और हो सके तो अपने घर में पंडित को बुला के दुर्गा सप्तशती का हवन कराओ। ये हवन आप स्वयं अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप करो, वरना आप पंडित जी को बुला के ये हवन अपने घर में करवाओ। ठीक है। इसके बाद क्षमा मांगो, वो महामाई है, सबको क्षमा करती है। उसको देवी मान के कोई नहीं चला सकता, माँ मान के चला सकते हैं। ठीक है। उसको देवी सुनना पसंद नहीं, उसको माँ सुनना पसंद है। एक बार प्यार से बुला लो, देखो माँ आपके घर आएगी। ठीक है। बाबू, अभी हवन में बैठना है। आज बहुत बड़ा हवन है दरबार में, और सभी बच्चों के लिए मैं कामना करूंगा, जिन बच्चों के ऊपर संकट चल रहा है, प्रेत बाधा चल रही है, उनकी प्रेत बाधा कट जाए। जिन बच्चों की नौकरी नहीं लगी, उन बच्चों की नौकरी लग जाए। जिन बहन बेटियों की गोद नहीं भरी, उनकी गोद भर जाए। उनके घर बाल गोपाल आए, और तमाम तरीके की मनोकामना सभी बच्चों की पूर्ण हो। जिनके वीजे नहीं लग रहे, जो इंडिया नहीं आ पा रहे, सारे बच्चों के लिए मैं करूंगा। अपने इंस्टाग्राम फैमिली के लिए, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने जोसेफ परिवार के लिए। ठीक है। और बहुत भव्य हवन होगा। अगर डाल पाया मैं क्लिप्स तो इसकी शॉर्ट वीडियो में मैं अवश्य डालूंगा। अभी बढ़िया तरीके से बस हम हवन में बैठने वाले हैं। भजन की आवाज किस किस को आ रही है? मनीषा, जय माता दी, जय माता दी। और संकल्प टूट जाए तो हम उन वचन को फिर से धारण कर सकते हैं। हाँ, संकल्प टूटता है तो आप फिर से संकल्प ले सकते हो क्षमा मांग के। ठीक है। वचन अगर टूटता है तो उसका मैंने बता दिया है। संकल्प अगर टूट जाता है, जैसे अब कई बच्चे साधना में बैठते हैं, बीच में कोई किसी के यहाँ मृत्यु हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस साधना को बीच में रोका जाता है, संकल्प खंडित हो जाता है। लेकिन वो संकल्प को अपन को दोबारा लेना होता है। संकल्प लेने की विधि मैं एक बार और बता दूं। हाँ बेटा, सभी के नाम से हवन करूंगा मैं। आप हाथ में गंगा जल ले लो, थोड़े से साबुत चावल ले लो। ठीक है। और थोड़े से आपको पुष्प लेने हैं, फूल लेने हैं। ठीक है। तो संकल्प में सबसे पहले आप अपना नाम बोलते हैं, शहर का नाम बोलते हैं, अपने पिताजी का नाम बोलते हैं, अपना गोत्र बोलते हैं, जिस जगह, जिस नगर, जिस एरिया में आप रहते हैं उस जगह का बोलते हैं। उस दिन जो तिथि होती है, जैसे अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, कौन से माघ यानी कौन से महीने की है, उस सारी चीजों को बोल के कि मैं ये इतने दिन की साधना का संकल्प उठा रहा हूँ, या इतने दिन की साधना के लिए हवन उठा रहा हूँ, या जो भी कार्य आप संकल्प लेके, अगर किसी बच्चे को ठीक भी कर रहे हो तो संकल्प लेके आप कर सकते हो। लेकिन वो संकल्प लिया एक ही समय होना चाहिए। अगर 7:10 पे बैठ रहे हो तो 7:10 पे ही आपको बैठना है। समय इधर उधर आप नहीं करेंगे तो आपको अपनी की साधना में सफलता मिलेगी। और बाबू, अगर कोई भी बच्चा मंत्र उठा रहा है तो ऐसे कोई मंत्र ना उठाए। आप ओम काली, ओम दुर्गाय नमः, ओम काली माताय नमः या ओम कालिकाय नमः जाप कर सकते हो, लेकिन ओम क्रीम कालिकाय नमः मत ले लेना। ये मंत्र कहने को बहुत छोटा है, लेकिन इस मंत्र के साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक पड़ जाते हैं अगर बच्चों को चलाना नहीं आए। ठीक है। क्योंकि इस मंत्र में जो शक्तियां हैं वो बहुत प्रबल, बहुत असीम शक्तियां हैं, आप नहीं साध पाओगे। और ज्यादातर केसेस मेरे पास यही आए हैं, हमने ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की 11 माला की, 21 माला की, 51 माला की, और किसी किसी ने तो 101 माला की, और पता नहीं कौन सी शक्ति जागृत होकर उनके ऊपर आने लग गई। इसके बाद उनका सारा मामला ठप। तो बेटा, बिना ज्ञान के आप ये अधूरी चीजें करोगे, आपके लिए ही हानिकारक होंगी। गुरुजी जय श्री राम, मेरा बच्चा अच्छे से आ जाए घर पर। अच्छे से आएगा बेटा। मनीषा, सभी के लिए मैं दुआ करूंगा महामाई के भव्य हवन से, और देश के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि
मैंने न्यूज में देखा है कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे। केरल साइड के कुछ बच्चों के घरों में कोविड पॉजिटिव मरीज फिर से निकले हैं और इस बार नया वेरिएंट आया है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, महामारी फिर से ऐसी आपदा ना आने दे देश में जो 2024 सभी के लिए लाभदायक हो, मंगलमय हो। बाकी देखो, कोई भी साधना सिद्धि जब करते हो तो उसमें हवन, आहुति, भोग, भेंट और श्रृंगार की दम पे वो कार्य चलता है। खाली जप नहीं करना होते बाबू। आप अगर जप को उठा रहे हो तो जप के बाद आपको उसी संख्या को निर्धारित करते जो आपके गुरु बताएं, ठीक है। प्लस अगर आप 21 माला कर रहे हो तो कम से कम 108 आहुति, 21 आहुति आप उस मंत्र की देंगे हवन के बाद। उसके बाद महामाई का भोग 11 में देंगे, जोड़े देंगे, भेंट देंगे, नींबू देंगे। जो भी आप वाम मार्ग में कर रहे हो या सात्विक पद्धति वैष्णव मार्ग में कर रहे हो, उस पद्धति के द्वारा आप उस साधना विधि को कंप्लीट करेंगे और समय एक ही रखना होता है। और तरीका सही हो, मंत्र सही हो तो आपको सफलता 100% मिलती है, ठीक है। जाप करना गुरुजी नहीं, सॉरी, अगर गुरु से लेकर माता को बीज मंत्र जाप करना स्टार्ट करें तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, गुरु के द्वारा अगर आप कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। थंब दिखा रहा हूं मैं, सफलता मिलेगी, ठीक है। गुरुदेव मेरा बच्चा शिष्य में क्या शीशा में है ना, प्लीज गुरुदेव अपना आशीर्वाद। हाँ बेटा, ढेरों आशीर्वाद, महामाई जल्दी उसको भेजे आपके पास। हर्ष वडवानी, जय माता दी, जय माता दी। हर्ष, आपका तो मैसेज ही नहीं मिल रहा मुझे। माँ कालका की लाडली, बाबू आपका मैसेज नहीं मिल रहा है। फिर से मैसेज इकट्ठे हो गए और अभी उन्हीं बच्चों की मदद की जा रही जिनके ऊपर शक्तियां आ रही हैं, क्योंकि भगवती का नया आदेश निकला है कि ज्यादातर अभी मैं शक्ति वाले मरीज देखूं, जिनकी गद्दी बांध दी, जिनकी चौकी बांध दी, जिनके ऊपर हाजरी आ रही, किसकी आ रही नहीं पता, जिनको गुरु धारण करना, जिनको पूछा लेना, तो अभी यही वाले केसेस चल रहे हैं। अभी बाकी काम सब बंद है, ठीक है। और हो सकता है 31 को मैं बाहर भी जाऊं, तो काफी ये वाले केसेस में ले रहा हूं अभी। बाकी न्यू ईयर में फिर सभी बच्चों को मदद दी जाएगी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। हर्ष, आप ठीक हो? जय माता दी अनुज, जय माता दी। आप ऑनलाइन पूछा लेते हो, फिर फीस कितनी है भैया? बेटा ऐसी कोई फीस नहीं है, माँ के भोग प्रसाद की सेवा है, नारियल, मिठाई, पान प्रसाद, अगरबत्ती की। ऐसी कोई हजारों में या ऐसी कोई फीस नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी सी सेवा है। और भैया अभी साधना सिद्धि जो बच्चे उठा रहे हैं, मैं तो देखो एक चीज मैं बोलूं, मुझसे साधना जब उठाई जाती है, हम लोग उठाते हैं, हम लोग बरसात के टाइम उठाते हैं सबसे ज्यादा, या फिर ठंडों के समय, क्योंकि गर्मियों में नहीं बैठ पाते उतना। वैसे तो गर्मियों में भी हमने बैठा, एक साधक के लिए क्या जाड़ा, क्या ठंड, क्या गर्मी, कुछ मायने नहीं रखा था, बारिश भी मायने नहीं रखा थी। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जो साधनाएं की जाती है वो ठंडों में की जाती हैं। क्या है ना, जब ये ठंडों में साधना उठाई जाती है तो देखो प्यास आपको लगती नहीं, वॉशरूम आप बार बार जाते नहीं, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप संकल्प लेके गर्म कपड़े पहन के अपने जप को लगातार कर सकते हो। और ठंड में ज्यादा जल्दी परिवार वाले भी सो जाते हैं, ठीक है, खाली वातावरण हो जाता है। तो इस समय मैं भोपाल कब आऊं गुरुजी? बेटा आ जाओ जब आना है, लेकिन आप आ कहाँ से रहे हो ये बताना मुझे पहले। अनुज, हम लोग जब ठंडों में जब में बैठते हैं, मैं तो पूरा पैक होके साल ओढ़ा मैंने और बढ़िया तरीके से आसन पे अपने जब कंप्लीट किए। इसके बाद आहुतियां दी और आगे के पास बैठने में भी बड़ा अच्छा लगता, पता ही नहीं चलता जब कब हो गया। सबसे ज्यादा जो कठिन होते हैं जब करना बाबू, वो होते हैं गर्मियों के समय, बारिश में भी इतना पता नहीं चलता। और समय एक रखना होता है। हमारे समय तो ज्यादातर मैंने 12 बजे के बाद के ही रखे हैं, क्योंकि बच्चों को मदद देनी होती है, घर गृहस्थी का कार्यक्रम होता है, मार्केट जाना पड़ता है चोला श्रृंगार खरीदने, और कुछ बच्चे भी आ जाते, तो इसलिए ज्यादातर जो समय रखा है वो मैंने 12 बजे के बाद का ही रखा है।
और मेरे शिष्यों के लिए भी मैं अब साधना डालूंगा, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, आज का हवन देके मैं फ्री हूँ, तो उनको भी डाली जाएंगी साधनाएं, बेचारे अब करेंगे भागा दौड़ी अपनी। आप मुझे पूछा, मैं मुझसे जो गलतियां हो रही हैं उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं सेवा कर दूंगा। ठीक है बेटा, माँ के भोग प्रसाद की सेवा देके आप ऑनलाइन पूछा ले सकते हो। और अनुज रायसेन से, ठीक है, आप रायसेन से हो, आप मुझे एक बार जय माता दी मैसेज लिख के डाल दो, हो सकता है मंगलवार को मैं आपको बुलाऊं। ठीक है, आ जाना बेटा आप। बेटा व्हाट्सएप नंबर में एक बार पिंच भी कर दे रहा हूं, और बाकी प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, वीडियोस में भी नंबर है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। ज्यादातर अभी मैं शक्तियां खोल रहा हूँ, जिनकी गद्दी बांधी, जिनकी चौकी बांधी, जिनके ऊपर संकट चल रहा है, ऐसे केसेस ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि महामाई का भी यही आदेश आया है, और आदेश की दम पे ही दरबार चलता है। ठीक है मेरे भोलेनाथ, अरे वाह, रोहित भी जुड़ा है, इट्स विनायक। और बाबू जो बाहर के बच्चे आने वाले हैं तो वो थोड़ा जल्दी आ जाएं, क्योंकि जनवरी के बाद मुझे लग रहा है स्थिति खराब होगी, क्योंकि कोविड के मरीज मिल रहे हैं तो स्थिति खराब होगी, फिर शायद बाहर के बच्चे मैं ना लूं। मिस क्या है, MS जाटनी, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। चेतन बोल सत्यम, जय माता दी, जय माता दी। देखो भजन में वो बोले जय माता दी। और बाबू एक चीज मुझे बोलना थी सभी के लिए, कि देखिए आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि भगत हैं, कुछ बच्चों पे शक्ति आ रही है, मंत्र जाप करते हैं, वो वॉशरूम में, टॉयलेट में फोन ले जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत गलत बात है कि देखो आप फ्रेश होने जा रहे हो, आप फोन लेके जा रहे हो, ठीक है, और वहां पे आप अपनी क्रिया कर रहे हो, इसके बाद आप वहां से आते हो तो आपने फोन जेब में रखा, हाथ धो लिए, अब वो फोन आप चला रहे थे, आपने उससे वॉशरूम का डोर भी छुआ, ठीक है, गेट भी छुआ, नल भी छुआ, साबुन भी लगाया, तो वो कहीं ना कहीं मोबाइल आपका अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वो मोबाइल आपने डाला जेब में, हाथ आपने धोए, और आपने फिर फ्रेश वगैरह होके अपना काम करा, और फिर वही मोबाइल को आप यूज करने लगे। तो फिर ऐसी अगर हरकतें जो कर रहे हैं, वो मोबाइल को पहले पानी से या कॉलिन से साफ करें। ठीक है, बढ़िया तरीके से गीले कपड़े से उसको साफ करें, और वॉशरूम में फोन ना ले जाएं, नहीं तो सब किया धरा बराबर। खासकर उन बच्चों को ध्यान रखना जो साधक है, जिन पे शक्ति आ रही है, या जो मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना, वॉशरूम में फोन नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वो फोन आजकल ऐसी चीज बन चुका है कि आप पूजा कर रहे हो, बगल में फोन रखा है, पूजा पाठ कर रहे हो, बगल में फोन रखा है, और वही क्या होता है, दूर से थे आपका फोन, क्या वॉशरूम में ले जा रहे हो फोन को, ये चीज गलत है बाबू, ये चीज आप ना करें। जो जिन पे शक्ति आ रही है, जो गद्दी लगा रहे हैं, या फिर रख दो बेटा, ये जो भी मतलब ऐसी जप पूजा करने वाले हैं, वैसे तो मैं नॉर्मल इंसानों को भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कोई बब्बा के मंदिर जा रहा है, कोई कालका के मंदिर जा रहा है, और सब किया धरा बराबर हो रहा है, क्योंकि दूसरी चीज आप अपने साथ में लेके घूम रहे हो, है ना। अमरजीत, जय माता दी, जय माता दी। माँ वैष्णो कालका चौकी, जय माता दी, जय माता दी। तनु, जय माता दी तनु। और केरल साइड कोविड के मरीज बढ़ चुके हैं, इसलिए जनवरी के बाद बाहर के बच्चे नहीं आएंगे दरबार में। अब जितने भी बुलाऊंगा मैं जनवरी के लास्ट तक बुलाऊंगा, फरवरी में एक भी बच्चा नहीं बुलाऊंगा मैं। फरवरी में गुप्त नवरात्रि भी है और स्थिति ज्यादा खराब है, तो थोड़ा सब लोग सतर्क रहें। ठीक है, जय माता दी। राउना, जय माता दी। बैठ जा, 5 मिनट में हैंड करता हूं बस। और एक चीज तो मैंने यहाँ पे देखी है, जितने भी बच्चे तांत्रिक हैं, जिन पे शक्ति आ रही है या आजमाने के उद्देश्य से झूठ बोल के घुसे, कहीं ना कहीं उनका नुकसान हुआ है। अभी बीच में एक और नमूना आया था, ठीक है, और जाना माना कुछ था, हिसाब किताब उसके पास। इतना तो मैं समझ गया था कि ये आया है परीक्षा लेने, क्योंकि एकदम से आप इतने डीप में चले जाओ किसी के पास,
इसके बाद फिर आप यहाँ से देखो कि आपकी नहीं चली या आपको यहाँ पे शक्ति का अभाव प्रभाव देखने को मिला, तो फिर आप एकदम दूर दूर हो जाओ। ये चीज मुझे समझ में आ गई। झूठ बोल के आओगे, सच्चाई नहीं बताओगे, खामियाजा भुगतोगे। और यहाँ तो ऐसा हिसाब है कि फोन पे भी अगर जो शक्ति, मैं फोन लगा रहा हूँ किसी को, शक्ति आती है, मैं बता देता हूँ कि बेटा घर में चौकी चल रही है। और जो बच्चे सच्चाई बता के काम कराते हैं उनको सफलता मिलती है। झूठ बोल के आओगे, ये तो सब सच जानती है आपकी, ये 52 रूपी हर रूप में चलती, ये तो यूं पकड़ती है कहाँ कौन सी शक्ति बैठी है, कहाँ कौन सी शक्ति खेल रही। हाँ, अगर परेशानी में हो, संकट है, तो वो काट दिया जाएगा, लेकिन सच बता के आना। जो आधी बात छुपा के जो आएगा फिर उसकी मदद मैं नहीं करूंगा, केस को भी बीच में छोड़ दूंगा। शक्ति आती है, खुल के बताओ, कोई दिक्कत है खुल के बताओ। आप डॉक्टरों के पास भी ट्रीटमेंट कराते हो तो आप उन्हें पूरी परेशानी खुल के बताते हो, इसके बाद भी डॉक्टर यकीन नहीं करते। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी भी करता है, एक्सरे लिखेगा, टेस्ट लिखेगा, आपके रिपोर्ट लिखेगा, सब कुछ देख के डिसीजन लेता है, ठीक है। तो भक्तों के पास आप झूठ क्यों बोलते हो? बाबू झूठ बोल के नहीं आना है। संकट में आप हैं, परेशान आप हैं, दिक्कत आपके साथ है, मैं दिक्कत में नहीं। जो बच्चे श्रृंगार दे रहे हैं, जो बच्चे पूजा पाठ दे रहे हैं, उनके काम हुए भी हैं, उनकी शक्तियां खोली, उनकी गद्दियां खोली हैं, उनके भूत प्रेतों की दिक्कतें काटी हैं। बेहद दूर दूर के बच्चे, फॉरेन कंट्री तक के कितने केसेस अभी मैंने हैंडल किए और कितनों का भी रिप्लाई नहीं मिल पाया। सच बता के आओगे ये 7 समुंदर पार मदद करेगी, झूठ बोल के आओगे तो ये 2 किलोमीटर बैठे भी तुम्हारा काम नहीं लगाए, ठीक है। गुरुजी आज गद्दी लगी थी, बच्चे आए थे दरबार में, बहुत अच्छी बात है, महामाई करे, खूब आगे जाओ, खूब दरबार चले तुम्हारा, खूब दरबार चले, बहुत अच्छी बात है। सब आपकी कृपा और माँ की कृपा है। बेटा मेरी क्या कृपा है, करने वाली वो है, वही जो आदेश निकालती है, वही आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपका दरबार चल रहा है, गद्दी आपकी चल रही है। इस चीज को आप और ज्यादा आगे लेके जाएं, जो बच्चे कष्ट में, जो बच्चे परेशान हैं, वो बच्चों की आप मदद करें। माँ भगवती की कृपा से दिल्ली में दूसरी शिष्य, मेरी जो दूसरी शिष्य है माँ वैष्णो कालका चौकी, इनका दरबार भी लग रहा है उत्तम नगर में, ठीक है। इनकी भी ऑनलाइन ही शक्ति खोली, संकट काटा और बढ़िया तरीके से अब इनकी गति चल रही है। महामाई सभी बच्चों के दरबार चलाए, सभी बच्चों के यहाँ खूब खूब संगत आए, खूब आगे जाओ सभी। उत्तम सिंह, जय माता दी, जय माता दी, मेरे भोलेनाथ, जय माता दी, जय माता दी। कमलेश, जय माता दी गुरु, जय माता दी। रोहित एक बार आप मुझे मैसेज करना है यहाँ से, ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो आप बच्चों को आराम लगाए वो लिख रहे हैं, लेकिन जो बच्चे सच बता के आते हैं, महामाई 11 दिन में उनका संकट काटा है, 11 दिन के अंदर अंदर समस्या काटी है, बहुत बड़ी बात होती है। जहां इंसान पास बैठ के भी किसी को बेवकूफ बना देता, वहां महामाई ने दूर बैठे बच्चों को मदद दी है, तो सभी के संकट काटे जा रहे हैं, चिंता मत करना। आपको हमसे, आपको हमेशा खुश रखे, शुक्रिया। सबकी दुआएं कमाई है बाबू, मैं फॉलोवर्स से, लाइक कमेंट से कुछ नहीं होता। जितने किसी के फॉलोवर्स हैं लाखों की तादाद में, लाखों दुआएं हैं मेरे साथ, और मुझे दुआएं चाहिए, पॉपुलैरिटी नहीं। वनमोल, जय माता दी, जय माता दी, प्रणाम, खुश रहो बेटा वनमोल। आप कैसे हो गुरुजी? सालू भंडारे, मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? माँ वैष्णो कालका चौकी, मैंने ऐसा गुरु पहली बार देखा है जो ऑनलाइन शक्तियां खोल देते हैं, धन्यवाद गुरुजी। शुक्रिया बेटा, ये महामाई की कृपा है। मैं तो कोई बड़े लेवल पे नहीं बताऊंगा खुद को, छोटे लेवल पे हूँ, और जिसकी जो मदद कर सकता हूँ दूर बैठे उतनी मैं करता हूँ, क्योंकि हर बच्चा इतनी दूर तक नहीं आ सकता, ठीक है। और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, बस मैं ये कहूंगा। बाकी महामाई मशानी बैठी है, सभी बच्चों के संकट काटे, सभी की मदद करें। शिष्यों को भी साधना सिखाई जाएगी, थोड़ा सा मैं व्यस्त था, मैं फ्री हूँ। और बाबू जो भी बच्चे, मंदिर बन रहा है भोपाल में, जो भी दान राशि देना चाहते, डोनेशन देना चाहते, चाहे आप 11 रुपए दान करें,
और भगवती ने आपको दिया है तो दोनों हाथ खोल के दान करें। कोई मांग, कोई डिमांड नहीं। मंदिर का काम लगभग शुरू होने वाला है। जो भी बच्चे दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, वो अपनी दान राशि अवश्य दरबार आके दें, या ऑनलाइन भी मैं सर्विस लगा दूंगा तो आप उसके माध्यम से भी दरबार की सेवा दे सकते हो। और 101 मंदिर की मिट्टी का आदेश निकला था, तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी प्राचीन मंदिर हो, कोई भी शक्तिपीठ हो, सिद्ध पीठ हो, वहां की मिट्टी, वहां का जल, कोई भी प्राचीन नदी हो, वहां की मिट्टी, वहां का जल दरबार तक अवश्य पहुंचाएं। और 11 रुपए का दान राशि दें, आप चाहे अवश्य भेजें, क्योंकि जो जो बच्चा सहयोग करेगा, महामाई उसके घर के भंडारे भरेगी, उसके संकट काटेगी, उसके रोग दोष काटेगी। और जब मंदिर का उद्घाटन होगा, देश विदेशों से, हर जगह से बच्चा आएगा, सबकी रहने खाने ठहरने की व्यवस्था मैं करूंगा। ठीक है, बस इतना डोनेशन देना, महामाई को मंदिर तक पहुंचाना। एक छोटा सा भगत हूं, बस महामाई को ठिकाने पे बैठाना चाहता हूँ, स्थान पे बैठाना चाहता हूँ। और ये सब कुछ आप लोगों के सहयोग के बिना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो भी दान राशि आप देना चाहते हैं, इस गरीब भगत की, एक छोटे से भगत की, आप जरूर सेवा में मदद करना। महामाई सभी के भंडारे भरेगी। बाकी प्रोफाइल में भी व्हाट्सएप का नंबर मैंने वायरल कर रखा है, वीडियोस में नंबर है, और प्रोफाइल में लिख भी रखा है मैंने। अभी व्हाट्सएप ऑप्शन शो नहीं कर रहा, आज मैंने देखा था, तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो से भी नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, उस नंबर पे आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें, प्लस अपना फोटो भेजें। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। आपको मैसेज करना बाबू, कॉल नहीं करना। कॉल वालों से मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, आप सिर्फ मैसेज करिए। और सबसे ज्यादा शक्तियों का काट चल रहा है, संकट काटे जा रहे हैं, शक्तियां खोली जा रही हैं। ठीक है, चलो बाबू, अब हवन का समय हो रहा है, मैं बैठता हूँ। महामाई सभी बच्चों का कल्याण करे, जैसे इस बच्ची के संकट काटे, सभी बच्ची के काटे। और खूब 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 आशीर्वाद सभी को, और सभी के नाम से आज आहुतियां डाली जाएंगी। जिनकी जो दिक्कतें हैं, सभी बच्चों की कट जाए। चलो बाबू, मिलते हैं आपसे अगले लाइफ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय मां मशानी, जय मां कालका, जय मां खादराबाद वाली, जय हो पीरों की, जय हो परियों की, जय हो बुलाकी मसान की, जय हो माँ दुर्गेश्वरी की, जय हो राज राजेश्वरी ललिता अंबिके, सभी माताओं की जय। चलो बाबू, लाइव एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लाइव में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।